सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, जातियों का समूल नाश करने के लिए जो कारगर उपाय लोगों ने सोचे, क्या वो सही है। तो बाबा साहब ने, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो उपजातियां समाप्त करने से क्या जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है, तो बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि उपजातियों को जो है समाप्त करने से जातियां जो है, जाति प्रथा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती बल्कि और सुदृढ़ होगी। दूसरा जो लोग उपाय करते हैं कि बेटी रोटी का संबंध करने से या अंतर जाति विवाह करने से जाति व्यवस्था या जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं जितने भी ये उपाय हैं ये निरर्थक हैं, बेकार हैं, पर क्यों हैं, क्यों नहीं हो सकता ये सफल इस तरह से। अगर अंतरजातीय विवाह भी कर दिया जाए, बेटी रोटी का संबंध भी कर लिया जाए, तो भी जाति व्यवस्था, जाति प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। यदि आप उपजातियों को समाप्त कर ले तो भी जो है जाति प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। तो इस पर जो है आज का जो विषय है कि जाति व्यवस्था जो अंतरजातीय विवाह से, बेटी रोटी का जो संबंध करने से जो है, इससे भी समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं समाप्त हो सकती, इस और कैसे समाप्त हो सकती है, एक बहुत बड़ा प्रहार। आप इस पूरे वीडियो में जुड़े रहिए, आपको वास्तव में पता चलेगा जाति प्रथा उन्मूलन का वास्तविक तरीका क्या है और लास्ट जब प्रहार क्या है। तो वो लास्ट प्रहार पर जो है आप इस कड़ी से जुड़िएगा तो समझ में आएगा कि बाबा साहब ने आखिर में कौन सा उपाय बताया कि हमें इसको कैसे जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने सब कुछ जो है अपने वह किताबों में दे रखा है, अपने ज्ञान को छोड़ कर गए, लेकिन हमने उसको जो है आज तक पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। और हमें इतिहास भी जानना होगा, लेकिन बाबा साहब की नज़रों में जानना होगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। बाबा साहब कहते हैं केवल खून के रिश्ते मिलने से ही भावना चलो पैदा होती है कि बेटी रोटी का संबंध करने से जो है, अगर हमारे अंदर खून के रिश्ते जो है मिलते हैं तो बात सही है कि इससे भावनाएं पैदा होती हैं और हम जो है एक रूपता भी आती है और जाति व्यवस्था जो है समाप्त करने का एक कारगर उपाय लग रहा है लोगों को, ये हो भी सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, उस पर बाबा साहब कहते हैं हिंदुओं में अंतर जाति विवाह सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से महान शक्ति का एक कारक सिद्ध होगा। गैर हिंदुओं में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जहां समाज संबंधों के ताने बाने में सुगठित होगा वहां विवाह जीवन की एक साधारण घटना होगी उनके लिए। लेकिन जहां समाज छिन्न भिन्न है हिंदुओं में, वहां बाध्यकारी शक्ति के रूप में विवाह की परम आवश्यकता होती है। अतः जाति व्यवस्था को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतरजातीय विवाह तो है, लेकिन अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों हम जो बेटी रोटी का संबंध नहीं कर पा रहे हैं, उस जड़ को ही तो समाप्त करना होगा, तभी तो ये जाति प्रथा, जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है। तो जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपाय को छोड़कर, जो जाति विलय वाली जो बात हुई थी उपजातियां खत्म करने की, और कोई उपाय कारगर चलो सिद्ध नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा कि आपके जात पात तुड़क मंडल ने आक्रमण की यही स्थिति अपना रखी है कि बेटी रोटी का संबंध करो और उपजातियां खत्म करो। इस तरह से समाज को जो है जोड़ा जाएगा और सब जो है एक हो जाएंगे और जाति व्यवस्था जो है समाप्त हो जाएगी। इस तरह से जाति प्रथा तुड़क मंडल ने एक अभियान चला रखा है। लेकिन बाबा साहब इस पर प्रहार करते हुए कहते हैं यह सीधा और सामने का आक्रमण है। मैं आपके सही निदान और हिंदुओं से यह कहने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं कि वास्तव में उनमें यानी हिंदुओं का क्या दोष है। सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। आप राजनीति में कितने भी अत्याचार करो, लेकिन समाज में अगर वास्तविकता से जो है हमको उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय नहीं मिलता, आज़ादी नहीं मिलती, एक रूपता नहीं मिलती, तो वो वास्तव में सही आज़ादी नहीं होती। इसलिए बाबा साहब ने कहा सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। और वह सुधारक जो समाज का विरोध करता है उस राजनीति से अधिक साहसी होता है जो सरकार का विरोध करता है। आपका यह कहना सही है कि जाति व्यवस्था उसी स्थिति में समाप्त होगी जब रोटी बेटी का संबंध सामान्य व्यवहार में आ जाए। बाबा साहब ने कहा ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन आपने बीमारी का जड़ का पता लगा लिया क्या? बीमारी चिल्लाने से क्या बीमारी ठीक होगी? अगर बीमारी को वास्तव में ठीक करना है तो उसकी जड़ पे जाना होगा। केवल बुखार की दवा देने से जो है बुखार उतारा जा सकता है, लेकिन उस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उसकी जड़ पे बाबा साहब कहते हैं इसकी जड़ कहाँ है उसे देखो, तब यह व्यवस्था जो है ठीक होगी। तो बाबा साहब कहते हैं लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा सही है, ठीक है? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। अधिसंख्य हिंदू रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते? आखिर क्या कारण है कि जो इतने संख्या में होने के बाद, इतनी जातियां होने के बाद भी बेटी रोटी का संबंध आपस में क्यों नहीं करते? आखिर उसके मूल में क्या है, जड़ क्या है? बाबा साहब कहते हैं आपका उद्देश्य लोकप्रिय क्यों नहीं है? इसका केवल एक ही उत्तर है और वह है रोटी बेटी का संबंध उन आस्थाओं और धर्म सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। फिर से इस बात पर जो जोर दूंगा,
उसका केवल एक ही उत्तर है और वह है कि रोटी बेटी का संबंध उन आस्थाओं और धर्म सिद्धांतों के प्रतिकूल है, विरोध में है, जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। तो वो जो धर्म की आस्थाएं हैं उसके कारण ऐसा है। ये जाति प्रथा, जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के मतलब कारण है। तो उस धर्म की जो आस्था है, तो आस्था किसके कारण है? शास्त्रों के कारण है। उसी के आधार पर उसी का तो पालन कर रहे हैं। तो उन आस्थाओं को पहले खत्म करना होगा। तो बाबा साहब कहते हैं जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की लाइन जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को मेल मिलाप से रोकती है और जिसे तोड़ना आवश्यक है। नहीं, बाउंड्री हटाओ और जो मिल जाएगी। जाति तो एक धारणा है और यह एक मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति कहते हैं ना, दिमाग की एक जो है, यह कहेंगे मानसिक विकृति है, मैं कहूँगा। ठीक है। अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है, इसका अर्थ विचारात्मक परिवर्तन है। और बाबा साहब ने कहा भी है, हर प्रकार के परिवर्तन का मूल विचार परिवर्तन है। तो विचार में पहले परिवर्तन करना होगा। तो इसके लिए बाबा साहब कहते हैं जाति व्यवस्था बुरी हो सकती है, जाति के आधार पर ऐसा घटिया आचरण किया जा सकता है जिसे मानव के प्रति अमानुषिकता कहा जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि हिंदू समुदाय द्वारा जाति प्रथा मानने का कारण यह नहीं है कि उनका व्यवहार अमानुषिक और अन्यायपूर्ण है, यह भी कारण नहीं है। वह जात पात तो इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अत्यधिक धार्मिक होते हैं, उनके अंदर वो धार्मिक भावना होती है। अतः जात पात मानने में लोग दोषी नहीं हैं। बाबा साहब कहते हैं, फिर से कहूँगा, अतः जात पात मानने में लोग दोषी नहीं, मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, धर्म के सिद्धांत दोषी है, वो आस्थाएं दोषी हैं, वो प्रथाएं दोषी हैं। तो उनको पहले खत्म करना होगा। बाबा साहब कहते हैं मेरी राय में उनका धर्म दोषी है, जिसके कारण जाति व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। जन्म तो यहीं से हुआ ना। यदि यह बात सही है तो स्पष्ट है कि वह शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है वो लोग नहीं है, वो जातवाद जो मानते हैं वो लोग नहीं है, बल्कि वे शास्त्र हैं जिन्होंने धर्म जाति की शिक्षा दी। बेटी रोटी का संबंध ना करने या समय समय पर अंतरजातीय खानपान और अंतरजातीय विवाहों का आयोजन ना करने के लिए लोगों की आलोचना या उनका उपहास करना वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक निरर्थक तरीका है। इससे आप उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों से लोगों के विश्वास को समाप्त किया जाए। कितना बड़ा प्रहार। और अगर वास्तव में बाबा साहब की इस बात को मान लिया जाए, बाबा साहब कहते हैं कि इस व्यवस्था को जो है अगर समाप्त जड़ से करना है तो पहले उन शास्त्रों पर विश्वास करने को जो है समाप्त करना होगा, क्योंकि उसी के कारण आस्थाएं उत्पन्न हुई हैं और आस्थाओं के कारण जो है ये प्रथाओं पर जो है लोगों ने विश्वास किया। तो ये विचार उनका परिवर्तन तभी होगा जब उन शास्त्रों में जो है उन पर विश्वास करना हमें बंद करना होगा। तो जाति प्रथा उन्मूलन का वास्तविक तरीका जो बाबा साहब ने बताया, और अभी ये जो कड़ी जो समाप्त नहीं हुई है, आप लगातार इन कड़ियों से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। सभी साथियों को जय भीम।